कि साडा छोटा पुत्र है पर ज्ञान बहुत है। जग का टाइम है, मानविंदर जी को 5 मिनट लिए जरूर जग ते रोशनी पाओ। जय मां बगला मुखी, जय मां बगला मुखी। सबसे पहले तो मैं महंत प्रवीण चौधरी जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अपना बधाई संदेश देता हूं कि आपने, आपकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से दिन रात एक करके समर्पण के भाव के साथ में पूर्ण रूप से समर्पित होकर के इतने सफल महायज्ञ का आयोजन किया है, उसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर मां की विशेष कृपा है, वो आपके तेज में दिखता है और आपकी सारी, मैं टीम मेंबर्स को भी देख रहा था, जिस डेडिकेशन के साथ में, समर्पण के भाव के साथ में वो काम कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है। मैं मंजीत छतवाल जी को धन्यवाद देता हूं। मैं इस ट्रस्ट के हर एक प्रत्येक सदस्य को शुभकामनाएं देता हूं कि आपके ऊपर, हम सब के ऊपर इसी प्रकार से माँ की कृपा बनी रहे और माँ बगला मुखी हमें ऐसे ही हर वर्ष महायज्ञ करने का जो सौभाग्य है वो देती रहे। अभी मैं हमारे छोटे भाई अमन से सुन रहा था, वो बता रहे थे कि हर वर्ष जो यज्ञ की संख्या है, जो उसके आवर्स हैं, वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब माँ बड़ी प्रसन्न है आपके इस यज्ञ से। आप सभी यहाँ पर पूरे पंजाब शहर से, देश से, विदेश से यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यज्ञ हम भी कराते हैं, हम छोटे यज्ञ कराते हैं क्योंकि हम वैदिक पूजाएं कराते हैं, एज एन एस्ट्रोलॉजर कराते हैं, और आपने इतना बड़ा सामूहिक यज्ञ कराया है। यज्ञ से हमारे शरीर की, मन की, आत्मा की, विचारों की शुद्धि होती है। जब हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से एक जगह लगा देते हैं, यानी कि अपने मन को, अपनी आत्मा को और अपनी बुद्धि को एकाग्र करके किसी एक चीज के लिए समर्पित कर देते हैं, तो वो कार्य घटित हो जाता है। हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, हम दीप देवताभ्यो नमः करते हैं, ज्वाला मालिन्य नमः बोलते हैं, यानी कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा बिना यज्ञ के पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ का सहभागी बनता है, जो व्यक्ति बड़े महायज्ञ का आयोजन करता है, जो व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करता है, हवन करता है, ऐसे व्यक्ति को सदोगति प्राप्त होती है और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, त्रिदेव प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए, 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है साध्य और एक होता है असाध्य। साध्य रोग, हम इस जब मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर में जगह बनाने लगते हैं, आयु के अनुसार, अवस्था के अनुसार। और जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है, हमारे 5 प्राण मजबूत होते हैं। इसीलिए आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सभी यज्ञ करें, इससे आपकी शुद्धि होगी। और इनफैक्ट आप देखिए, हम अभी स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा बोल करके हम देवी देवताओं को एक प्रकार से खाना परोसते हैं, उनको अन्न परोसते हैं, उनको स्वाहा कह करके कि हे देवी देवताओं, हे यज्ञ देवता, हे अग्नि देवता, मेरे द्वारा जो आपको ये अन्न परोसा जा रहा है सामग्री के रूप में, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। मेवा भी रखा जाता है, पंच मेवा रखा जाता है, नारियल रखा जाता है, हल्दी रखी जाती है, चंदन रखा जाता है कि आप इसको स्वीकार करिए, मेरा कल्याण करिए, मेरे ग्रहों से मुझे मुक्त करिए, मेरे जीवन में जो अंधकार चल रहा है उससे मुझे मुक्त करिए। अब आपने यहाँ पर आहुति डाली, स्वाहा किया, और अग्नि कभी नीचे नहीं जाती, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर प्रज्वलित होती है, यानी कि इस वायुमंडल के अंदर जाती है।
तो हमारे को एक विचार मिलता है यज्ञ से, हमारे को एक सीख मिलती है कि हमें भी हम कुछ भी इसमें डालेंगे सब संजोलेगी, अपने पास में सब कुछ रख लेगी और उसको वायु के अंदर थ्रो कर देगी। तो ऐसे ही हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी हमारे गुण हैं, उनको हमें समाज में एकत्रित होते हुए एक दूसरे के सहयोग से आगे लेकर के जाना है, अपने अवगुणों को त्याग करना है। यही कहूँगा मैं, यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टीम को, महंत चौधरी जी को, आपके त्याग को, आपकी डेडिकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी।